हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने द हिंदू टॉप 25 डेली वोकैबुलरी सीरीज़ आपके लिए चालू कर रखी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इंग्लिश एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इंग्लिश में जो वोकैबुलरी होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम आपके लिए 25 वोकैबुलरी डेली लाते हैं, जिसमें हम आपको 7 मिनट के अंदर वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम आपसे वोकैबुलरी में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होते हैं। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं आते हैं तो ये वीडियो के एंड होने से पहले इनके आंसर आपको पता चल जाएंगे। अगर आपको इनके आंसर पता चलते हैं या फिर पहले से ही आते हैं तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको कोई भी चीज़ सोचने का टाइम मिलता है। उस सोचने से वजह से आप उसको याद कर पाते हैं, इसलिए हर बार हम आपको बोलते हैं कि वीडियो में कमेंट करिए। ये वर्ड है लैक्सिटी, एफिलिएशन, क्विड प्रो क्यो। पहला वर्ड है आज का आपकी स्क्रीन पर है, जो कि पेरिलस है। एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है खतरनाक, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। पर्टिनेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट, मतलब उचित या फिर उपयुक्त। इम्प्रोबेबल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नॉट लाइकली टू हैपन और बी ट्रू, असंभव। जो इम्प्रोबेबल होता है वो असंभव होता है। डेरोगेटरी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है शोविंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल एंड नॉट शोविंग रिस्पेक्ट, अपमानजनक बोलते हैं इसको। वर्मिन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, अनोइंग और डेंजरस पीपल, अपराधी बोलते हैं इसको। रेब्यूक एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ शार्प डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म। इसमें जो आपका डेरोगेटरी वर्ड है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इम्प्रोबेबल जो असंभव वर्ड है, इसने संभव कर दिखाया है, कई बार एग्जाम में पूछ के दिखाया है ये। पर्टिनेंट वर्ड भी इम्पोर्टेंट है आपका। ये सारी आप वोकैबुलरी देखते होंगे, टॉप 25 वोकैबुलरी इसलिए लाई जाती है ताकि आपके एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। अगर आपने इससे पहले कभी भी एग्ज़ाम दिए हों या फिर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करे हों तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की चांसेस है। सेंटिनरी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है शताब्दी, द 100th एनिवर्सरी ऑफ ए सिग्निफिकेंट इवेंट। पेरेनियली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है हमेशा या फिर निरंतर, इन अ वे दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली इनफिनाइट टाइम परमानेंटली। टर्बुलेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कलहकारी, अशांत, करेक्टरिस्टिक्ड बाय अनरेस्ट और डिसऑर्डर और इनसबऑर्डिनेशन। अफिलिएशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ताल्लुक, संबंध बनाना, एसोसिएशन, कनेक्शन, रिलेशनशिप या फिर कन्फेडरेसी। लिंग्विस्टिक एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है भाषा संबंधी, रिलेटिंग टू लैंग्वेजेस, वर्ड और लिंग्विस्टिक्स। क्विड प्रो क्यो नाउन होता है ए फेवर और एडवांटेज ग्रांटेड इन रिटर्न फॉर समथिंग। इसमें जो एफिलिएशन वर्ड है सीजीएल 2019 में और 17 में भी पूछा जा चुका है। बिनाइन एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अनुकूल या फिर हितकारी, प्लीजेंट एंड काइंड बोल सकते हैं आप इसको। लैक्सिटी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस और केयर, ढिलाई, बेपरवाही या शिथिलता। 15 वर्ड है आपका पैसिफिकेशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है शांति स्थापन, द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग पीस टू ए प्लेस। रूल्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू स्टॉप कंसिडरिंग समथिंग एज अ पॉसिबिलिटी। 17 वर्ड है आपका डेट्रीमेंटल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नुकसानदेह, हानिकारक, केजिंग हार्म और डैमेज। 18 था आपका व्हाट्स सॉस फॉर द गूज इज सॉस फॉर द गैंडर एक इडियम होता है यूज्ड टू से दैट वन पर्सन और सिचुएशन शुड बी ट्रीटेड द सेम वे दैट अनदर पर्सन और सिचुएशन इज ट्रीटेड। इसमें जो आपके वर्ड है ये रूल्ड आउट वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है। स्टॉप कंसिडरिंग समथिंग एज अ पॉसिबिलिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेट्रीमेंटल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, जो कि नुकसानदेह मतलब होता है इसका, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में।
अगला वर्ड है आपका 19th, माउथ पीस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अ पर्सन और पब्लिकेशन एक्सप्रेसिंग द व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। 20 वर्ड है आपका अलायंस एक नाउन होता है द स्टेट ऑफ बीइंग जॉइंड और एसोसिएटेड, गठबंधन बोलते हैं इसको। आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार क्या होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट में पार्टी गठबंधन करके सरकार बना लेती है। फोरफिटेड एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू एडमिट डिफीट और फेलियर। बैंकिंग और फ्रेजल वर्ब है बेस वंस होप्स और कॉन्फिडेंस ऑन समथिंग, आशा करना या फिर भरोसा करना। डिच एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू एंड एसोसिएट विद। 24 एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एम्बिशियस, एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है महत्वाकांक्षी, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस। बैंकिंग और जो वर्ड है फ्रेजल वर्ब है ये एग्जाम पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं हम लास्ट में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसके आंसर आपको वीडियो में से ही देने होते हैं। ये वर्ड है पेरिलस, डेरोगेटरी और वर्मिन। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं आते हैं तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कीजिए ताकि आप इसको आंसर पता कर सकें। हम 7 मिनट में आपके लिए डेली वोकैबुलरी की सीरीज चला रखी है और 5 मिनट में डेली करंट अफेयर की सीरीज चला रखी है जिसमें हम आपको टॉप 10 करंट अफेयर और टॉप 25 वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं और मिनिमम टाइम में प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका समय बिल्कुल वेस्ट ना हो। हमने आपके लिए 200 मैथ के टेस्ट की सीरीज भी चालू कर रखी है, 200 इंग्लिश के टेस्ट की सीरीज भी चालू कर दी है जिसका पहला टेस्ट अपलोड कर दिया गया है, सेकंड अपलोड होने वाला है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमें कहते हैं तो हम 200 जीके की टेस्ट की सीरीज़ भी और 200 रीजनिंग के टेस्ट की सीरीज़ चालू कर देंगे जिसमें आपको सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट मिलेंगे। टोटल मिला के आपके पास 800 टेस्ट हो जाएंगे। तो 800 टेस्ट मारने के बाद आपका एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं बचेगा, ये बात आप जानते ही हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आता ना हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल वीडियोस को। थैंक यू।